की माला पहनी और चंदन विलिंपन किया। पुरस्थल में ओरोज स्थलों में चंदन विलिंपन किया और शीतल उपचार जो कुछ भी होते हैं सब कुछ किया। पर अनेक अनेक शीतल उपचार करने से भी फिर ताप की उपशांति नहीं हुई। श्रुति पुराण बहु कहें उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्झाई। कहते श्रुतियों ने पुराणों ने बड़ा उपाय बताया ग्रंथि छोड़ने के लिए। यो जो चिज्जड़ ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि को छोड़ने के लिए श्रुति पुराण ने बहुत उपाय बतलाया। इस उपाय से छोड़ डालो ग्रंथि, इस उपाय से छोड़। चिज्जड़ की ग्रंथि लग गई है, सत्यानृत का मिथुनी भाव हो गया है। इस सत्यानृत का मिथुनी कर्ण लक्षण ये ग्रंथि ये जब तक छिन्न भिन्न न होए तब तक शांति नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये दशा होनी चाहिए। बहुत उपाय बतलाते हैं शास्त्र, पर छूट न अधिक अधिक उलझाई। जितना जितना उपाय करते हैं वो अधिक से अधिक उलझती ही जाती है ग्रंथि, वो ग्रंथि उलझती ही जाती। तो जितने तापोपशमन के अनेक उपायों को काम में लाती है, उन सब उपायों से ताप की वृद्धि ही होती जाती है, तापोपशमन नहीं होता। तब उसने सोचा, जैसे बाड़वा नल एक था, बाड़वा नल। बाड़वा नल क्या है? बाड़ो कहते हैं ब्राह्मण को, बाड़ो ब्राह्मण। उसका जो अनल शापा नल, ब्राह्मण का जो शापा नल, शाप रूपी अग्नि, उसी का और्ब अग्नि कहते, और्ब अग्नि। और्ब नाम के महात्मा थे कोई, भृगुवंशीय। उन दिनों क्षत्रियों ब्राह्मणों में, सब ब्राह्मणों में नहीं, केवल मात्र भृगुवंशीय ब्राह्मणों में, भृगुवंशीय ब्राह्मणों में, है वंशीय क्षत्रियों में बड़ी ठन गई थी, बड़ी भयंकर ठन गई थी लड़ाई। फिर यहां तक खूंखार मार्ग अपनाया कि गर्भों में ब्राह्मणियों के जो बच्चे थे उनको भी निकाल कर मारा, गर्भों में होने वाले बच्चों को भी निकाल कर मारा। तो कोई ब्राह्मणी अपने तेज को यही डर से कि गर्भ में रहेगा तो मालूम हो जाएगा, वो मारी देंगे, तो ऊरू में धारण किया गर्भ को, माने तेज को उन्होंने ऊरू में धारण किया, ऊरू स्थान में। तो फिर भी उनको लग गया पता कि इसमें तेज है, इसमें कोई भृगुवंशीय तेज है। उसका पीछा किया, वो भगी, ब्राह्मणी भगी। तो व्याकुल होकर, भयभीत होकर भगी, तो उसके ऊरू से वो तेज जो है सो स्खलित हो गया, तेज बाहर निकला। इतना भयंकर तेज था कि उसको देखते ही सबकी आंखें एकदम फूट गईं और किंकर तब विमूढ़ होकर, मूर्छित होकर तब गए जहां से। और उसी समय, उसी अवस्था में वो इतना तेज हुआ कि संपूर्ण संसार को भस्मसात करने को प्रस्तुत हुआ, संसार को भस्म कर दे। फिर सब ब्रह्मरुद्र इंद्र आदि देवाधिदेव आए क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करो, आप तो संपूर्ण विश्व को ही दग्ध कर डालोगे। तब उन्होंने कहा, हाँ हमारा विचार ही है सारे संसार को भस्म कर देंगे, क्योंकि इतने अत्याचार अन्याय को तुम लोगों ने देखा क्यों? तुम किस मर्ज की दवा थे? तुमने क्यों नहीं प्रयास, तुमने क्यों नहीं बचाव किया? जो उन्होंने तेज उठाया भस्म करने के लिए, सारा संसार बिल्कुल प्रकंपित हो उठा। फिर उनके पितर लोग जो हैं, जमदग्नि आदि जो बड़े प्राचीन पूर्वज वृद्ध, वे सब आए। उन्होंने समझाया, कहा बेटा
इनकी किसी की सामर्थ्य नहीं थी। ये तो हम लोगों के शरीर बड़े जीर्ण हो गए थे, इनको खत्म करना चाहते थे किसी तरह से। काल की शक्ति नहीं थी आने की और कोई प्रकार नहीं था, और जीर्ण शरीर से हम लोग ऊब गए थे। तो हमारी ही माया से, हमारी इच्छा से ही ऐसा कुछ किया गया है, तुम इसके लिए प्रकोपित न हो। इस तरह से बहुत आश्वासन करने पर फिर भी उन्होंने तेज एक उनका छूटा। कहा ये तो तेज संपूर्ण लोक को दग्ध करने के लिए छूट गया, हम क्या करें। तो कहा आपो वही लोकाहा, ये जल ही लोक है, जल ही का परिणाम सब लोक है, इसलिए इसको जल पर छोड़। तो वही और अग्नि बन करके जल पर विराजमान हुई, तो जल को भस्म करने लगी। तो जिस समय जल को भस्म करने लगी वो और अग्नि, तो फिर समुद्र में उसको महासमुद्र में उस और अग्नि को स्थान दिया गया। पर महासमुद्र को भी भस्म सात करने लगी। तो फिर उस बाड़वाग्नि की प्रशांति के लिए और अग्नि की प्रशांति के लिए भगवान के पादार बिंद से विनिश्रित भगवती जाह्नवी गंगा पधारी। जब गंगा भगवत पदार बिंद संश्लिष्टा भगवती गंगा पधारी, तब फिर उस और अग्नि की प्रशांति हुई, वो बाड़वानल की प्रशांति हुई, और फिर वो समुद्र जो है सो सुरक्षित रह सका। तो गोपांगना ने सोचा ये भी एक विचित्र प्रकार का त्रिताप बाड़वानल के तुल्य है। बाड़वानल के तुल्य जो त्रिताप है, भगवत विरह जन तीव्र ताप, भगवत चिंता जन तीव्र ताप, भगवत काम जन तीव्र ताप, ये बाड़वानल के समान और अग्नि के समान सर्व भस्म सात करने को प्रस्तुत है। इसका प्रतिकार दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिस पादार बिंद से विनिश्रित हुई भगवती भागीरथी गंगा ने जाकर के और अग्नि को प्रशांत किया था, साक्षात वही पादार बिंद इस पुरस्थल में आए तो यहाँ का उत्ताप की शांति हो सकती है। इस अभिप्राय से एका तदंघ्र कमला संतप्ता स्तने और धात, इसलिए वो अत्यंत संतप्त हुई, भगवान के पादार बिंद को, अंघ्र कमल को संतप्त होकर अपने स्तनों में, अपने पुरोज स्थलों में धारण करती। एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला घनति वैक्षत कटाक्षेपैहि संदष्ट दशनच्छदा। संदष्ट दशनच्छदा, ये चार गोपांगनाओं का वर्णन हुआ। चार पिछली ये दाक्षिण भाववती थी, दाक्षिण भाववती श्री कृष्णानुरागिणी, तदीयताभिमानवती, तदीयत्वाभिमानवती। अब अगली चार जो हैं ये मदीयत्वाभिमानवती, तदीयत्वाभिमानवती नहीं, मदीयत्वाभिमानवती। वो कृष्ण को मदीय समझती हैं, कृष्ण मेरे हैं कृष्ण, और इनको बामा कहते, दक्षिणा नहीं है, बामा। इनमें शुद्ध प्रेम, काम का गंध भी नहीं, काम गंध शून्य, इसी का चिन्ह है। प्रेम संरंभ विह्वला, दूसरी काम संरंभ विह्वला, दूसरी और दूसरे भाव हैं। यहां कामों में कहते प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेम संरंभ विह्वला। एका एके मुख्यात्म केवला, केवल कहो, मुख्य कहो, एक कहो, एक शब्द मुख्य अर्थ में आया। एका मुख्या माने रस पंचाध्यायी में, श्रीमद् भागवत में वृषभानुनंदिनी राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी का स्पष्ट नाम निर्देश नहीं, इसलिए कि
दुर्लभ वस्तु का निरूपण थोड़े शब्दों में होता है। कहा जाता है 1,00,000 मंत्र हैं, वेदों के 1,00,000 मंत्र हैं, उनमें कहते हैं 75,000 जो है कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 75,000 मंत्र और 16,000 मंत्र उपासना का प्रतिपादन करते हैं और 4,000 मंत्र जो है 4,000 मंत्र जो है ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। तो केवल 4,000, लाख और लाख में 4,000, 96,000 मंत्र कर्मकांड और उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए कहते 96 चौआ का जनेऊ पहनते हैं लोग। 96 चौआ माने कर्म कांड का अधिकार प्राप्त करने के लिए, उपासना कांड का समग्र अधिकार प्राप्त करने के लिए वो 96 चौआ का यज्ञोपवीत धारण करते। उनमें भी फिर 4,000 मंत्र सीधे सीधे ब्रह्म का थोड़ा न प्रतिपादन करते हैं। उनमें बहुत से मंत्र हैं सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले, बहुत थोड़े से बात। 4,000 में भी 4 महावाक्य 4 कहलाते, 4 महावाक्य। और वो भी सीधे सीधे ब्रह्म का निरूपण नहीं करते, संकेत से इशारे बाजियां चलती, इशारे से ब्रह्म को बोधन करती। समझ जाओ, समझदार लोग समझ जाओ, इशारे। अवचने नहीं वो प्रोवाद, सुना नहीं एक कहानी। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्जुवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बोले एक बट वृक्ष के नीचे बड़ा आश्चर्य देखा है। क्या आश्चर्य देखा? चित्रम बटतरोर मूले, बटतरु के मूल में बहुत चित्र आश्चर्य देखा। क्या है? कहा वृद्धा शिष्या गुरुर्जुवा, बहुत से वृद्ध शिष्य बैठे हुए हैं। गुरु जो है युवा, गुरु तो युवा है और शिष्य जो है वृद्ध। और गुरु का व्याख्यान क्या है? क्या गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन ही गुरु का व्याख्यान चल रहा है, बोल कुछ नहीं रहे। फल कुछ हुआ? कहा शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के साथ संशय छिन्न हो गए। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्जुवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो परम पद का निरूपण करने के लिए मौन व्याख्यान चलता है। बैखरी वाणी से व्याख्यान नहीं, मौन व्याख्यान। तो जब परम तत्व के निरूपण करने के लिए मौन ही व्याख्यान उपयुक्त है, तो राधा रानी का निरूपण सिवा मौन के और किस रूप से कहा जा सकता है? इसलिए राधेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी का वर्णन मौनम व्याख्यान, मौन ही व्याख्यान। सांकेतिक भाषा में एका, कहीं काचित, कहीं एका, कहीं मुख्य। आनंद वृंदावन चंपू आदिकों में भी, गोपाल चंपू आदिकों में भी मुख्या, एका शब्द से, मुख्या शब्द से उनका वर्णन। यह संकेत किया अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर राधिता वशीकृत हरि अनया। इस राधा, राधा मतलब व्युत्पत्ति से तो वही अर्थ निकल आता है, लेकिन फिर भी राधा नाम स्पष्ट नहीं दिया। राधिता वशीकृत हरि अनया इस राधा, वशीकार कर लिया है हरि का जिसने, उसका नाम राध साध संसिद्धौ धातु, राध साध संसिद्धौ, राध धातु साध धातु संसिद्धि अर्थ में है। तो संसाधिता सम्यक वशीकृता हरि अनया इति राधा, अथवा शकंध्वादित्वात् पर रूपम करके राधाम इतः गतः श्री कृष्ण राधितः, इस तरह से भी। तो माने परोक्ष भाषा में
परोक्ष भाषा में ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, परोक्ष भाषया। इसलिए चतुर्हुतम संतम एनम चातुर्होत्र मिथ्या चक्षते। चतुर्हुतम को चातुर्होत्रम कहा छिपा कर। कहते प्रत्यक्ष दुषः परोक्ष प्रिया ही वही देवा। देवता प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं, हम आप भी प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं। हमारा आपका सीधा नाम कोई पुकारे, हे फलाने सुनो तो जरा हम शंका कर रहे हैं, एकदम खराब लगे, कैसा मूर्ख है, क्या बोल रहा। ऐसा कहो हे पंडित जी, हे महाराज जी, हे स्वामी जी, तो बड़े प्रेम से सुनेंगे, हाँ भैया क्या कहते हो बोलो। सीधा नाम लेकर पुकारो, हे फलाने, बोलो तो सही, एकदम नाराज हो जाए। क्यों? मतलब प्रत्यक्ष द्वेषा, प्रत्यक्ष से द्वेष होता है, प्रत्यक्ष से द्वेष होता। परोक्ष प्रिया, परोक्ष रूप में उनका नाम ग्रहण करो। इसलिए कितनी उपाधियां लगा करके, अनंत श्री विभूषित हो, फलाने श्री विभूषित हो, इतना के श्री विभूषित, ये सब क्या है? वो तो वही परोक्ष नाम। इंद्र नाम भगवान का है, भगवान का नाम इदंद्र है, इदंद्र है। इदम सर्वं नाम रूप क्रियात्मकं जगत आत्मत्वेन दृष्टवान इदंद्र। इदम इदंकारास्पद संपूर्ण नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच को जिसने आत्म रूप से देखा उसका नाम इदंद्र। लेकिन इदंद्रं संतम एनम इंद्र मिथ्या चक्षते है, तो इदंद्र पर उसको इंद्र नाम से पुकारते, क्योंकि परोक्ष नाम, परोक्ष भाषा में, स्पष्ट भाषा में, प्रत्यक्ष भाषा में नहीं, परोक्ष भाषा में उनका नाम निरूपण करो। इस तरह से राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी संपूर्ण वेद वेदांगों का, श्रीमद् भागवत का परम रहस्य है, परम सार है। इसलिए परोक्ष भाषा में ही उसका निर्देश हो सकता है, प्रत्यक्ष भाषा में नहीं। इसलिए एका शब्द से उनका निरूपण है। एका एका एव तासु सर्वासु, वो जितनी भर भी दाक्षिण भाववती और बाम्य भाववती, सर्वासु एका एव, उनमें सब में वो एक ही है, अद्वितीय ही। तत्समा काचित अन्य नासीदे इत्यर्थः, उसके समान और कोई नहीं। वैसी राधा रानी। इसीलिए कहा रुक्मिणी कृष्ण नाम लोग कितना जपते हैं। रुक्मिणी कृष्ण कितना जपते हैं भाई, ललिता कृष्ण कितना जपते, विशाखा कृष्ण कितना जपते, चंद्रावली कृष्ण कितना जपते, राधा कृष्ण ही तो चलता है। क्योंकि वही मुख्य रूप से अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु जो भगवान है, उनके माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री, माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी। इसलिए एका मुख्या। प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेममय जो संरंभ माने क्रोधावेश, प्रेममय जो संरंभ माने कोपावेश, प्रणय कोप, स्नेह का कोप। एक तो कोप होता है शुष्क कोप, शुष्क कोप, नीरस कोप। लेकिन राजेश्वरी ने तो निकुंजेश्वरी राधा रानी का तदनुयायिनी अन्यान्य श्री ब्रज सीमंतिनी जनों का जो क्रोध है, कोप है, वो प्रणय कोप, वो स्नेहमय कोप। उस कोप के पीछे स्नेहमय। तो साधारण प्रेम नहीं, साधारण कोप नहीं, प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेमावेश और कोपावेश में विह्वल, देह गेह भूला हुआ, देह गेह भूला हुआ। यहां कोई कामावेश नहीं कहा, कामावेश नहीं कहा। प्रेम संरंभ, संरंभ आवेश, किसका आवेश? बीच में जोड़ो, कोपावेश माने प्रेममय जो कोपावेश, प्रेममय कोपावेश से विह्वल।
और क्या करती है, कहते भ्रुकुटिमाबध्य, भ्रुकुटी को सम्यक खींचकर, मानो बाण चला रही है, कृष्ण भगवान से युद्ध कर रही है। मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र से युद्ध कर रही है। कैसे युद्ध कर रही है, कह लेते जो भ्रुकुटी है वही धनुष है। भ्रुकुटी धनुष को खींचकर, भ्रुकुट रूप कमान को, भ्रुकुट रूप कमान को खींचकर और कटाक्ष रूपी सर का संपात कर रहे। कटाक्षेपई ही, तो कटा शब्द कटाक्ष परक है। कटाक्षेपई, कटा माने कटाक्ष, कटाक्ष क्षेपई, कटा अथवा माने समझो कि क्या नाम, सवर्ण अक्षर का लोप। कटाक्ष क्षेपई माने भ्रुकुटी रूपी धनुष को तान कर कटाक्ष, कटाक्ष रूपी शरों का, कटाक्ष रूपी बाणों का संधान करती हुई, घ्नति वैक्षत, मानो कटाक्ष शरों से भ्रुकुटी रूपी धनुष को तान कर और कटाक्ष रूपी शरों से घ्नति वैक्षत, श्याम सुंदर को उन कटाक्ष रूपी शरों से हनन करती हुई उनको निहार रही। वो मिलने को दौड़ी नहीं, श्याम सुंदर पधारे तो मिलने को दौड़ पड़े सो नहीं। बहुत देर हुआ, श्री कृष्णचंद्र आए, मदन मोहन आए, चलो 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 दौड़ कर मिले, कुछ नहीं। वो इसका प्रेम प्रकट करने के लिए क्या लंबी चौड़ी प्रणाम की जरूरत है, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। कहा क्या, एक प्रेम का जो स्वरूप कहा, नत्यान जो वर्धते आविर्भाव दिने न जेन गणितो हेतु स्तनीयानपि। प्रेम तत्व आविर्भाव के दिन, जिस दिन उसको प्रकट होना हुआ था, किसी हेतु तनियान सूक्ष्म हेतु को भी उसने ढूंढा नहीं। कोई हेतु हो तो प्रेम हो, वो प्रेम कहां, वो प्रेम ही नहीं। सहेतु प्रेम प्रेम ही नहीं, प्रेम ही वही जो निर्हेतु बिना हेतु का हुआ है, स्वाभाविक हुआ है, वही प्रेम। आविर्भाव दिने न जेन गणितो हेतु तनियान, आविर्भाव के दिन उसने तनियान सुसूक्ष्म भी हेतु को ढूंढा नहीं। चीता, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। आए अब तो प्रेम कट जाएगा जरूर, बड़ा अपराध हो गया। अरे ये कुछ नहीं, ये तापन चा अपराध विधिना, हजारों अपराध हो जाएं, अपराध विधान से वो प्रेम कभी क्षीण नहीं होता। जो अपनी उत्पत्ति में किसी सूक्ष्म हेतु को भी नहीं चाहता और अपरिगणित अपराध विधानों से भी उसमें कभी क्षीणता नहीं आती। ये तापन चा अपराध विधिना, अच्छा लंबी चौड़ी दंडोत करो तो बढ़ जाएगा। कहते नत्यान जो वर्धते, नत्या लंबे चौड़े प्रणाम से उसमें वृद्धि भी नहीं आती। पीयूष प्रतिपादिन त्रिजगति दुख द्रोह सांप्रतम प्रेमण तस्य गुरो किमद्य करवई बांग निष्ठता लाघवम। बांग निष्ठता ही उसका लाघव है, वाणी पर लाना ही उसकी लघुता संपत्ति करना है। वाणी पर लाना उस प्रेम को लघु बनाना है। पीयूष का प्रतिवादी है, पीयूष का प्रतिद्वंद्वी है, अमृत उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम, अमृत उसके सामने कुछ नहीं। जगती दुख द्रोह, तीनों जगत के जो दुख हैं उन दुखों का द्रोही है। जहां उस प्रेम तत्व का प्राकट्य होता है तहां जगती दुख का लेश भी नहीं दिखाई देता। ऐसा उसका स्वरूप है। तो इस प्रकार का जो प्रेम है राधा रानी में ही तो फिर वो असाधारण रूप से रहता है। कहां रहे, उनका अवलंबन ही है। ये राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी में ही परम महत परिमाण परमित प्रेम रहता, परम महत परिमाण परमित।
नारदादिकों में तो मध्यम परिमाण परिमित प्रेम रहता, संपूर्ण प्राणियों में अणु परिमाण परिमित रहता, चराचर प्रपंच में अणु परिमाण परिमित प्रेम। नारदादी भक्तों में मध्यम परिमाण परिमित प्रेम है, गोपांगनाओं में महत परिमाण परिमित प्रेम है, राजेश्वरी में परम महत परिमाण परिमित प्रेम। जो जाओ परम महत परिमाण परिमित प्रेम राजेश्वरी में, नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी में, वो राधा रानी। तो एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला, भ्रुकुटी को आबद्ध करके, माने भ्रुकुटी कमान को, भ्रुकुटी रूपी धनुष को खींच करके, और प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेम प्रेमावेश, प्रेमावेश युक्त जो कोपावेश, उस कोपावेश से विह्वल हुई कटाक्ष क्षेपों से मानो मदन मोहन को, प्रियतम को हनन करती हुई जैसी निहार रही। निहार तो रही है, मानो निहार कर रही, मानो हनन कर रही। कुहक शिरोमणे, कपट शिरोमणे अपने प्रेम हालाहल को मुझ में छोड़कर और अपना संपूर्ण चमत्कार दिखा दिया। अब वो निःसृत प्राय प्राणों को दग्ध करने के लिए क्या फिर आए हो मदन मोहन? कैसे पधारे हो फिर? अपने प्रेम हालाहल से ये दुर्गति हमारी की, अब इसके बाद किस लिए आए हो? क्या क्या बहिर्निर्गत प्राणों को दग्ध करने के लिए अब कैसे पधारे हो? तुम खूब परिचित हो, मैं जानती हूं। ऐसे भावों को व्यक्त करती हुई अपने भ्रुकुट कमान को तान करके और कटाक्ष स्वरों से हनन करती हुई जैसे निहार। इतना ही नहीं, संदष्ट दशन छदा, अपने ओष्ठों को दांतों से दबाती, कोपावेश में ओष्ठों को, अधरों को दंतों से दबाती हुई। संदष्ट दशन छदा, बहुत भाव है इस पर, फिर कल कहेंगे थोड़ा। श्री राम जय जय राम। ज्ञान होना खराब नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान हो जाए कि भक्ति खतरे में पड़ जाए, ऐसा ज्ञान नहीं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम प्रधान। राम के प्रेम का प्राधान्य जहां नहीं, वो जोग कुजोग है, जोग नहीं। वो ज्ञान अज्ञान है, ज्ञान नहीं। वो सब धर्म कर्म जलने लायक है, किसी काम का नहीं है। जहां भगवत प्रेम का प्राखर्य न हो, भगवत प्रेम का प्राधान्य जहां न हो, तो इसलिए यहां सत्व का प्रकर्ष भी अवरुद्ध है, माने प्रकाश माने ज्ञान भी अवरुद्ध है। और रज का कर्म, कर्म जो है रज का है, वो भी अवरुद्ध है। ये तामस भाव, अर्थात ये प्रेम पत्तन है। प्रेम पत्तन की सब बात दुनिया से निराली होती। एक छपा हुआ है प्रेम पत्तनम, बड़ा अच्छा ग्रंथ। रसिकोत्तन से एक महात्मा थे, रसिकोत्तन, उनका लिखा हुआ प्रेम पत्तन। वो 2 श्लोक जो हम कहा करते हैं उसी में कहा है, वो संत्यज सखित दुदंतम यदि सुख लवोम पिसमीहते सख्या स्मारय किम पितदितरत विस्मारय हंत मोहनम मनसः। ये उसी में था। तो बड़े रसिक थे, तो उन्होंने लिखा है श्रीमद् वृंदावन धाम प्रेम धाम है, प्रेम धाम। वहां संसार की सब चीजें उल्टी रही।
संसार का दिन वहां की रात्रि, संसार की रात्रि वहां का दिन, संसार का धर्म वहां का अधर्म, संसार का अधर्म वहां का धर्म, संसार का प्रकाश वहां का अंधकार, संसार का अंधकार वहां का प्रकाश, संसार का तम वहां का सत्य, संसार का सत्य वहां का तम। सब उल्टी चीज, बिल्कुल उल्टी चीज। कहा ये प्रेम पत्तन है भाई। पत्तन कहते हैं बड़े नगर को, पूना को ऐसे पत्तन कहते हैं, पुण्य पत्तनम। तैसे पूना जैसा पुण्य पत्तनम, तैसे ये पत्तन है, ये है प्रेम पत्तनम, प्रेम का पत्तन। चीजें निराली, इसीलिए अन्यत्र तम त्याज्य होता है, यहां तम ही सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए राजेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी में ही वो तामसी शब्द का प्रयोग करते ही तामसी। हाँ, तो फिर ये भ्रूभंग क्यों, भ्रुकुटी बंधन क्यों? बोले काल नियमनार्थ, काल पर नियंत्रण करने के लिए भ्रुकुटी का आबंधन है। ये तो सुना ही होगा, भगवान की भ्रुकुटी विलास से संसार का विलयन हो जाता, प्रलय हो जाता। भ्रुकुट विलास जासु जग होई, भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई। भ्रुकुटी के विलास से सृष्टि और लय दोनों होता है। भ्रुकुटी के विलास से सृष्टि और लय दोनों होता है। माने भ्रुकुटी का सहज स्फूर्जन में तो होती है सृष्टि, और भ्रुकुटी की कुटिल स्फूर्जन में संहार। कुटिल स्फूर्जन में संहार, सहज स्फूर्जन में लय। तो काल और ये भी तो कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाउने वाली माया नटी, जिस भगवान के भ्रुकुटी विलास से नाचती, सो विलास सो प्रभु भ्रू विलास खगराया, नाच नटी सहित इत्यादि। तो सोचिए आप, भगवान के भ्रुकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांड को नचाने वाली माया नटी नाचती, और वो भगवान जिनके भ्रुकुटी विलास के अनुसार सब कुछ करते। राजेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी के भ्रुकुटी विलास के अनुसार कृष्ण सब कुछ करते। वो देख रही ना, दाक्षिण भाववती गोपांगन पहले भगवान के पास पहुंच गई, मिल लिया, घेर लिया। किसी ने भगवान के हस्तारविंद को अपने दोनों हाथ में पकड़ लिया, किसी ने भगवान के बाहु को अपने कंधे पर रख लिया, किसी ने भगवान के मंगलमय पादारविंद को अपने उरस्थल में रख लिया। इस तरह से भिन्न भिन्न भाववती, दाक्षिण भाववती गोपांगना भगवान को घेरे, पकड़े, और भगवान राजेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मानो उनको आते देखकर ही वही छत कटाक्षे, कटाक्ष सर से अवरोध करती, ठहरो इधर कहां आ रहे हो, ठहरो इधर कहां आ रहे हो। तो प्रेम संरंभ से विह्वल है, प्रेम प्रेम जनित जो कोपावेश उससे विह्वल है, और भ्रुकुट बंधन पूर्वक आवेश में भ्रुकुट बंधन पूर्वक कटाक्ष सरों से ताड़न करती हुई निहार रही है और रोक रही, कहां इधर आ रहे हो। तो मतलब लोक में भी तो यही है, जो बुलाता है उसके पास नहीं लक्ष्मी जाती,
और जो नहीं बुलाता है उसके पास दौड़ी जाती है। तो फिर भगवान की बात भी यही है। कई लोग बड़े अनुराग से भगवान को पुकारते हैं, मालूम होता है भगवान के काने नहीं सुनते ही नहीं, काने नहीं मालूम होता है। और ये जो मना कर रही है उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं। कहते रस रीति है, दुर्लभाम कामयते सुलभाम उपेक्षते। सुलभा की उपेक्षा करता है और दुर्लभा की कामना करता है। तो यही बाम में है, यही बामाओं का बाम में है। ये बाम में बड़ा कीमती, बड़ा कीमती ये उसी में होता है जिसमें लोकोत्तर अनुराग होता है, उत्कट प्रीति होती है। उसकी प्रीति रूपी मधुरिमा ऐसी है कि उसके वशीभूत होकर भगवान आते हैं। वो तो जहां वो प्रीति रहेगी वहां बुलाने की जरूरत थोड़ा होगी, बिना बुलाए अपने आप पहुंचेंगे। इसलिए जिनके मन में प्रीति का ठीक ठीक स्वरूप प्रकट हो गया है उनको फिर भगवान का अनुसरण करने की जरूरत नहीं होती। भगवान ही उनका अनुसरण करते, भगवान ही उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें भगवान का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें लंबी चौड़ी दंडवत प्रणाम करने की जरूरत नहीं भगवान को। और ये नहीं कि उनका अनुकरण सब करे, अरे राम राम, सब तो साधक हैं, साधकों को तो सब वही करना चाहिए। साधक कहीं सिद्धों का पूर्ण अनुसरण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साधकों को अपने स्थान में रहना है, वो सिद्धों को अपने स्थान में रहना है। कोई कोई सिद्धों के आचरण साधकों के साधन होते हैं, वो सब हमने दाक्षिण भाववती गोपांगनाओं के दृष्टांत में कह दिया। दाक्षिण भाव वाली जो गोपांगना है उनकी जो स्वाभाविक अवस्था है वो साधकों के लिए साधन के रूप में ग्राह्य है, बामाओं की अवस्थाएं नहीं। तो इसलिए काल पर नियमन करने के लिए भ्रुकुटी बंधन, माने ये उत्कट प्रेम, ये उत्कट अनुराग कालातीत, काल के नियंत्रण में नहीं। इस भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए, काल का नियमन सूचन करने के लिए भ्रुकुट बंध से काल का नियंत्रण किया। और प्रेम संरंभ से कहते स्वभाव पर नियंत्रण, स्वभाव पर नियंत्रण। वैसे कहते स्वभाव पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, स्वभाव कहते दुस्त्यज होता है, पर दुनिया के लिए स्वभाव पर नियंत्रण नहीं संभव है। पर ऐसे लोकोत्तर अनुरागी स्वभाव पर भी नियंत्रण करते हैं, काल पर नियंत्रण करते हैं और स्वभाव पर नियंत्रण करते हैं। काल के वशीभूत नहीं, स्वभाव के वशीभूत नहीं। तभी तो ये प्रेम शुद्ध परब्रह्म स्वरूप है। शुद्ध परब्रह्म स्वरूप प्रेम न काल के वश होता है न स्वभाव के पर वश होता है। स्वभावातीत कालातीत। एका भ्रुकुटिमा बध्य प्रेम संरंभ विह्वला घ्नति वै क्षत्कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छदा। कहते हैं दशन से दंतच्छदों को दंशन करती हुई मानो लोभ पर नियंत्रण करती है। लोभ, अधर क्या है? लोभ है। ओष्ठ अधर लोभ है, अधर एव लोभा। तो दांतों से अधरों को दंशन करती हुई, दबाती हुई,
मानो लोभ पर नियंत्रण कर, काल पर नियंत्रण, स्वभाव पर नियंत्रण, लोभ पर नियंत्रण। कटाक्षेपई ही कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान मोक्षाभावार्थम ज्ञानमपि नियमयति। चक्षु क्या है? ज्ञान, ज्ञान का साधन है ना, चक्षु ज्ञान का साधन। तो ज्ञान दृष्टि को विकृत करती है, माने सीधे नेत्रों से निरीक्षण नहीं करती, अपांग अपांग वीक्षण। तो कुछ विकृत ज्ञान को भी अपने विकृत करती, विकृत ज्ञान को करके मोक्ष पर भी प्रतिबंध लगाती। नहीं तो मोक्ष भी खड़ा हो जाएगा तो बाधा आ जाएगी इस प्रेम में, इस अनुराग में, इस प्रेम में मोक्ष भी बाधक ही। इसलिए काल का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, स्वभाव काल का उस पर वश नहीं होना चाहिए। काल का नियंत्रण, स्वभाव पर नियंत्रण और लोभ पर नियंत्रण और ज्ञान पर नियंत्रण, इसलिए कि मोक्षाभावार्थ। इस तरह से गोपांगना सभी भावों पर पूरा नियंत्रण करके शुद्ध प्रेम के साम्राज्य को विस्तीर्ण करके और मदीयताभिमानवती होकर, मदीयत्वाभिमान ही इसका मुख्य स्वरूप है। मदीयत्वाभिमानमय गंभीर प्रेम प्रवाह, उस गंभीर प्रेम प्रवाह में जो भ्रमी है, आवर्त है, वही भ्रमी, वही आवर्त, वही बाम्य। इसको रसशास्त्र में कहते बिब्बोक, बिब्बोक। इष्टेपि गर्भ मानाभ्याम बिब्बोकस्यादनादर, बिब्बोकस्यादनादर। इष्टेपि दिन प्रीतम इष्ट है, मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र इष्ट है। इष्ट न होते तो अब तक रोती क्यों थी? अब तक रो रही थी, उनके मुखचंद्र के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी, श्रीअंग के सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जल निधि का रसास्वादन करने के लिए अब तक मोहित हो रही थी, बार बार क्षण क्षण में मूर्छित हो रही थी। अब जब स्वरूप सामने आया तब ये, तब मान, तब बाम्य भाव या इष्टे गर्भ मानाभ्याम। अत्यंत इष्ट है प्रिय, प्रियतम अत्यंत इष्ट है, परमानुराग के आस्पद, निरत से निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद प्रियतम, तो भी गर्भ और मान से। ये गर्भ कोई लौकिक गर्भ नहीं, ये मान कोई लौकिक मान नहीं, ये तो प्रेममय गर्भ है, प्रेममय मान है। प्रेममय जो गर्भ मान, इस प्रेममय गर्भ और मान से जो किंचित अनादरवत पूर्ति हो रही है, ये इसी का नाम होता है बिब्बो। ललितम भी भाव इसका नाम। कुछ लोग कहते हैं जी असल में श्याम सुंदर के मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन से इनका हृदय तो उत्सुक हो उठा और प्रीतम के मुखचंद्र के दर्शन से इनका भी मुखचंद्र में लोकोत्तर आह्लाद होना ही था। लेकिन राधा रानी सोचती हैं कि इतना अन्याय करने पर भी निरपराध हम गोपांगनाओं को त्याग कर, जिन्होंने उनके लिए सर्वस्व का बलिदान किया, तो परम दयामयी, कल्याणमयी, करुणामयी, अनंतानंत दयामयी भगवती राधा रानी, उनके अनुग्रह से ही तो लोगों को प्रेम कर्ण प्राप्त होता।
उन्हीं के अनुग्रह। तो वो ये सोच रही हैं कि जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लोक और वेद और लौकिक वैदिक संपूर्ण साधनों और संपूर्ण फलों को, लौकिक वैदिक सभी साधनों को, लौकिक वैदिक सभी फलों को जिन्होंने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के मंगलमय चरणारविंद पर न्यौछावर कर दिया और सर्वस्व त्याग कर रात्रि के समय इनके वेणु गीत के इशारे पर, वेणु गीत के संकेत पर सर्वस्व छोड़कर अरण्य में भटकती हुई उनके सन्निधान में आई और जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज के प्रभाव से उनको भगवत स्पर्श भी प्राप्त हुआ, भगवत सन्निधान भी प्राप्त हुआ। अनंतर प्रियतम ने इनको छोड़ दिया और ये विलाप करती हुई वन वन में भटक रही हैं। इतने अपराध के बाद भी आए वो और उनका मनोरम मुखचंद्र देखकर हृदय में लोकोत्तर आह्लाद हुआ और प्रसन्नता हुई। ये बेचारी दाक्षिण भाववती तो अपने आपे को भूल करके जाकर के कोई उनके हस्तारविंद को अपने दोनों हाथों में ले लेती है, कोई उनके बाहु को अपने कंधे में डाल लेती है, कोई भिन्न भिन्न भावों से उनसे मिलने को सब उत्सुक हो गई हैं। अब हम भी अगर वैसा ही प्रीतम के मुखचंद्र के दर्शन से हमारा भी मुखचंद्र विकसित हो गया तो फिर निर्भय हो जाएंगे, आगे भी ऐसा ही फिर करने का साहस करेंगे, फिर भी आगे ऐसा ही करने का साहस करेंगे। तो ये ऐसा आगे करने को साहस न करें, इसलिए क्रोध का नटन, इसलिए क्रोध का ये नटन। इसलिए संदष्ट दशनच्छदा माने दशनच्छदों को दांतों से दबाती हैं, इसलिए कि जिससे हास न आविर्भूत हो जाए, हंसी न प्रकट हो जाए, स्मित और हास और प्रहास न समुदित हो जाए, इसलिए दशनच्छदों को दशन से दंशन करती। और इसी प्रकार से भ्रुकुटी को भी ऊपर चढ़ा करके वो सब नियंत्रण की दृष्टि से ही है, जिससे कि प्रहास न प्रकट हो जाए, स्मित न प्रकट हो जाए, मुस्कुरान स्मित प्रहास हास न प्रकट हो जाए, इस दृष्टि से सब कुछ है। एका भ्रुकुटिमा बध्य प्रेम संरंभ विह्वला, कहते हैं ये गोपांगना परम सौभाग्यशालिनी भ्रुकुटी को ललाट फलक पर चढ़ा लेती। क्या सूचन करती है कि ये भ्रुकुटी भी, भाव भी कैसे हैं, ये भी कृष्ण हैं, ये भी कृष्ण हैं और ये भी कुटिल हैं। भाव भी तो टेढ़े हैं ना, ये भाव भी कुटिल हैं और कृष्ण हैं, तो भी इनको हमने अपने ललाट पर धारण कर रखा है, माथे पर चढ़ा रखा। कुटिल और कृष्ण होने पर भी इनको हमने अपने माथे पर चढ़ा रखा, ललाट पर धारण कर रखा। इसी तरह से कुटिल और कृष्ण दोनों होने पर भी माधव को, मदन मोहन को, श्याम सुंदर को अपने सिर का भूषण बना रखा है हमने। सिर का भूषण क्या, नंद का भूषण बना। स्रवसो कुबलयम अक्षणो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। वृंदावन तरुणी जनों का अखिल मंडन श्री कृष्ण ही। आंखों में अंजन के रूप में मदन मोहन कृष्ण ही है
कानों में नील कमल कुंडल के रूप में भी कृष्णचंद्र परमानंद कन्हई हैं, ओरोजों में मृगमद के रूप में भी कृष्णचंद्र परमानंद कन्हई हैं, और स्थल में इंद्रनील मणिमाला के रूप में भी कृष्णचंद्र परमानंद कन्हई हैं। श्रीअंग में विराजमान नील निचोल नील साड़ी के रूप में भी मदन मोहन श्री कृष्ण ही है। तो जैसे कुटिल और कृष्ण भौहों को हमने ललाट पर चढ़ा रखा है, वैसे ही इनको। अथवा ये कहते श्याम सुंदर देखो, ये कुटिल और कृष्ण भौहों को हमने प्रेम संरंभ से बद्ध कर लिया, बांध लिया। प्रेम संरंभ से इनको बांध लिया है। तुम क्या प्रेम संरंभ में बांधे नहीं जा सकते? जब कुटिल और कृष्ण भौहों को प्रेम संरंभ में हम बांध सकती हैं, तो मदन मोहन तुम भी कितने कुटिल हो, कितने कृष्ण हो, क्या हम तुमको प्रेम संरंभ से बांध नहीं सकते? अवश्य बांध सकते। एका भ्रुकुटिमाबद्ध प्रेम संरंभ विह्वला। यहां प्रेम और कोप, प्रेममय कोप, प्रणय कोप तो होते ही हैं, लेकिन उसका संरंभ, आवेश, प्रेम का आवेश, क्रोध का आवेश है, माने उत्कट रूप, उत्कट रूप। इसीलिए साधारण सी इच्छाएं, साधारण इच्छा निर्वीर्य होती है, अकिंचित कर होती। किसी को मोक्ष की साधारण इच्छा हो, मुमुक्षा, जाने कितने जन्म में मुक्त होगा। साधारण जिज्ञासा हो, जाने कितने जन्म लग जाएंगे भगवत स्वरूप साक्षात्कार में। इसलिए मुमुक्षा और जिज्ञासा उत्कट चाहिए, तीव्र जिज्ञासा, तीव्र मुमुक्षा हो, तब इसी जन्म में तत्व साक्षात्कार हो। मंद जिज्ञासा, मंद मुमुक्षा, मंद मुमुक्षा हो, मंद जिज्ञासा हो, तो अनेकों जन्म लग जाते हैं मोक्ष होने में, ज्ञान होने में। कैसे? सामान्य प्रेम तो अणुपरिमाण परिमित प्रेम सब प्राणियों में, मध्यम परिमाण परिमित प्रेम भी नारदादि भक्तों में भी है, महत परिमाण परिमित प्रेम भी गोपांगनाओं में, और इसमें तो परम महत परिमाण परमित प्रेम है, परम महत परिमाण परमित। इसीलिए प्रेम संरंभ विह्वला, इतना प्रेम का आवेश है, इतना क्रोध का आवेश है, प्रेममय क्रोध का इतना आवेश है कि उससे स्वयं विह्वल है, स्वयं विह्वल है। माने कहते हैं इंद्रिय वैक्लव्य, इंद्रिय वैक्लव्य और चित्त का कौटल्य, चित्त का कौटल्य, इंद्रिय का वैक्लव्य, ये भी इस प्रेम के द्वारा प्रकट हुआ। उत्कट प्रेम में ही ना इंद्रियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कोई इंद्रिय सीधे सीधे काम नहीं कर सकती, आंख से सम्यक वीक्षण नहीं हो पाता, वाणी से सम्यक बदन अभिवदन नहीं हो पाता, और चित्त कुछ विचार नहीं कर पाता, बुद्धि अध्यवसान नहीं कर पाती, बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर पाती। ये प्रेम संरंभ की दशा होती। गोस्वामी जी ने कहा, परम प्रेम पूर्ण दो भाई में मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। क्या है? मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार,